नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। यूं तो बाघमारा हमेशा सियासी पारा के साथ, चाहे ठंडा में आप उसको माप लें, उसका टेम्परेचर हमेशा गर्म ही रहता है। बाघमारा और झरिया के इतिहास को जब आप खंगालेंगे तो राजनीतिक समीकरण का प्रादुर्भाव करने वाला विधानसभा इसे माना जाता है। चलिए, जेल कैंप के प्रत्याशी वाली श्रेणी में आज प्रदीप महतो जी हमारे साथ हैं और अधिकार यात्रा को किस तरीके से संबोधित करेंगे, क्या कुछ पिछला समीकरण होगा, वो चीज़ों को आपके तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा पहले तो आपको जोहार रहेगा। जोहार आपको और आपके चाहने वाले को, खास करके उमेश जी को हमारी तरफ से जोहार प्रणाम। दुर्गा पूजा वगैरह शांति से बीता है। बड़ा चौक चौराहा में पोस्टर वगैरह सब लगवा दिए आम आदमी के बीच में, प्रदीप जी का धमक और जेल कैंप के प्रत्याशियों में एक हड़कंप मुझे लगता है भीतर का। सही है क्या? नहीं, देखिए, चूँकि पर्व थी और हम लोग पर्व मनाते हैं तो हम चाहे कि सारे जितने भी हमारे बाघमारा के आम आवाम आए उनका रिस्पेक्ट करना, उनका सम्मान करना और उनको संबोधित करने के लिए हम लोगों ने चौक चौराहा पे पोस्टर बनाया ताकि लोगों को लगे कि हम भी लोगों के साथ कनेक्ट और अटैच हैं। क्या कुछ 2024 के नवंबर और दिसंबर में अगर चुनाव का नोटिफिकेशन आ जाता है तो बाघमारा को लेकर प्रदीप जी के दिमाग में क्या एक मिशन और विजन रहेगा? निश्चित तौर पे अगर यदि आचार संहिता लगती है और पार्टी प्रत्याशी के चयन में चूँकि 2 लिस्ट हो चुके हैं, तीसरी या चौथी लिस्ट में अगर नाम आती है तो हम लोग का प्लान है, चूँकि हम लोग एक मास लेवल पे, ग्रास रूट पे हम लोगों ने जोन कमेटी बना के पंचायत कमेटी और आज अधिकार यात्रा उसी की कड़ी है कि ताकि हमारे विधानसभा में यह आगाज करें कि जेल कैंप दोनों राष्ट्रीय पार्टी एनडीए और इंडिया के पैरेलली एक थर्ड फ्रंट जेल कैंप भाई जयराम महतो के नेतृत्व में बाघमारा के बेहतरी के लिए और बाघमारा के उन्नति के लिए, कहीं ना कहीं विकास के लिए हमारी पार्टी तत्पर है, सेवा के लिए आपके लिए हाजिर है। जो भी पार्टी प्रत्याशी देंगे सामूहिकता के साथ उस प्रत्याशी को जिताने का काम है। प्रदीप जी, आपको याद होगा करीब 15-20 दिन पहले हम लोग मिले थे तो हमने आपको कहा था कि रांची में एक नया खेमा तैयार हुआ और कल ये खेमा तैयार हो गया सूर सिंह बेसरा का। मुझे लगता है अभी एनडीए विकल्प था, दूसरा इंडिया विकल्प बना, तीसरा जेल कैंप विकल्प बना और अब चौथा सूर सिंह बेसरा की पार्टी के साथ हो सकता है संजय मेहता भी करवट लेकर जाए। तो नया नया विकल्प के साथ आम आदमी कैसे ये चिन्हित करे कि इस व्यक्ति पर हम विश्वास करें? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपका कहना लाजमी बात है क्योंकि वोटर इस बात के लिए कंफ्यूज्ड है, लेकिन चूंकि संजय मेहता चाहे सूरज सिंह बेसरा अविभाजित झारखंड माने बिहार के समय में विधायक बने थे, लोगों ने उनको मैंडेट इसलिए दिया कि आप अलग राज्य की मुद्दा को बात करो और वो रिजाइन कर दिए। कभी भी एक बॉलर को, बैट्समैन को बैटिंग करने के लिए लोग देते हैं और आप वाकओवर नहीं छोड़ना चाहिए, अंतिम बॉल तक आपको प्रयासरत होना चाहिए, तब आपके अंदर लोगों का रहेगा कि ये लोग इसमें इंटैक्ट है। अदरवाइज लोग प्लेयर सोचेंगे भाई थोड़ा प्रेशर हुआ था बैक आ गया। ऐसा नहीं होता है। राजनीति में झारखंड राज्य अलग हुए, भले ही देर हुए, लेकिन आपको हटना नहीं चाहिए। अपनी 5 साल की कार्यकाल में अपनी कम ही आंकड़े में मतलब ये मान के चले कि अगला हमलावर शाब्दिक उन पर भी अब होगा क्या इलेक्शन? नहीं, चूंकि देखिए उनको तो लोगों ने कह दिया कि दादा आप एक आशीर्वाद देने के लिए बनो, आप मुरली मनोहर जैसी बनो, आप अडवाणी बनो, ना कि मोदी बनो। आप उनको तो हमेशा बोले हैं कि आप मार्गदर्शक मंडली में रहो। बाघमारा में सांसद महोदय के द्वारा क्या कुछ किया गया पिछला 5 साल, उसका पिछला 5 साल, उसका पिछला 5 साल, अगर 15 साल का हम रिकॉर्ड ले लें, विधायक का छोड़ दीजिए, सांसद महोदय की तरफ से बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी विधानसभा के अंतर्गत। पहला बताएं 5 साल का क्या कार्यकाल रहा? मैंने वर्तमान सांसद जी बिल्कुल सीपी चौधरी जी हमारे मोरे नहीं, देखिए कार्यकाल तो पिछला कार्यकाल में कोई भी जो डेवलपमेंट का काम खास करके बाघमारा क्षेत्र में दिख रहा नहीं। हाँ, निश्चित तौर पे कुछ रोड, पुल पुलिया, रोड घाट बने हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव काम थे जिस अपेक्षा से लोगों ने किया था कि आउटसोर्सिंग, चूंकि बीसीसीएल एक निरत्ना कंपनी और सेंट्रल के उपक्रम है, उसमें एक पॉलिसी बेटर होनी चाहिए जिससे लोग, यहाँ के लोग जो बेकार हैं, जो लोग बेरोजगारी हैं, पलायन का दंश झेल के वो प्रदेशों में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बेहतर पॉलिसी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से बनना चाहिए, जिसको कहीं ना कहीं सांसद इस मामले में मेरी ओर से, मेरी पर्सनली आकलन है कि उसमें उनकी जो उनका मूल्यांकन आपके तरफ से कम रहा, जो उनको मिलना चाहिए, जो उनको मूल्यांकन करना चाहिए, जिस आशा अपेक्षा के साथ लोगों ने 2 लाख 2.5 लाख वोटों से जिताया था, वो पिछला कार्यकाल में नहीं। अच्छा, अभी 6 महीना से बाघमारा अनाथ जैसा हो गया है, विधायक नहीं है यहाँ पे, जनप्रतिनिधियों के भरोसे शायद काम की परिपाटी खींची जा रही है, लेकिन अभिभावक होना चाहिए था। तो क्या केवल 6 महीने वाला परेशानी है या वाकई 15 साल वाली परेशानी को आप लोग इलेक्शन में भुनाएंगे? नहीं, ये तो 15 साल की है। 6 साल तो 6 महीने तो एक चूंकि प्रक्रिया के तहत वो एमपी बन गए तो स्वतः वो विधानसभा की सदस्यता उनको त्याग पत्र देना पड़ा, लेकिन ये तो 15 साल की दंश है दादा। अब 15 साल में देखो, जिस बाघमारा को
आज से पहले गांधी का बाघमारा बोला जाता था, एक पीसफुल बाघमारा बोला जाता था, और आज लास्ट 15 सालों में इसको कहीं ना कहीं कोल माफिया, दबंग और ऐसे मतलब आप ये मानते हैं कि अहिंसा रूपी तरीकों से इसको चलाने का प्रयास करना चाहिए? निश्चित तौर पे आज अहिंसा ही रूप हुआ है, तभी तो जाके आज बाघमारा जिस शांति का, ये आप बहुत से लोगों के बात से सुने होंगे कि गांधी का प्रखंड हुआ करता था, आज गांधी का नहीं है। कहीं गोलीबारी हो जाती है, कभी कोल माइंस में वर्चस्व की लड़ाई होती है, तमाम ऐसी चीजें। मतलब आप ये मानते हैं कि वाकई अहिंसा वाली बात होनी चाहिए? हुई है। तो वार्तालाप में उठाकर बोतल पटक देना, ये कौन सा हिंसा वाली बात? नहीं, हमने तो किसी को आक्रामक ढंग से अपनी गुस्सा को व्यक्त करना, एक उसके दौरान इस तरह का इंसिडेंट आपके केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा एग्रेशन है, नॉट फॉर किसी को हिंसात्मक किया, मैंने किसी को लॉस नहीं किया। लेकिन वो रांची के एक प्लेटफॉर्म पर बोल रहे थे कि अगर कैमरा बंद रहता तो मैं मुंह पर मार देता या शरीर पर मार देता। लेकिन उसके पीछे की बातों को सुनिए पत्रकार महोदय, उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति 6000 में काम करता है, एक महारत्ना कंपनी बोलती है मेरा वर्कर नहीं है, कंडक्टर बोलता है मेरा आदमी नहीं है, जबकि तनख्वाह 24-25 हजार होना चाहिए। तो उस व्यक्ति के अंदर की जो भावना है, जो मानवता है, वो तो कहीं ना कहीं व्याग्र होगी, एग्रेशन होगी, और मानव हम लोग मनुष्य है, एक गरीब के साथ इस तरह की दुर्भावना होगी तो अच्छा, क्या हम मान के चले, जो आप लोग भी आरोप लगाते रहे हमेशा एग्रेशन की बात बाघमारा में रहा है, हालांकि गांधी का नाम रहा, लेकिन हमेशा आंधी मचा रहा, चाहे कार्यकाल जिनका भी रहा, क्या आप लोग भी उसी पथ पे चलने जा रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग का मानना है, जयराम जी का मानना है, एग्रेशन जरूर हो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव एग्रेशन, ना कि डिस्ट्रक्टिव नहीं। एग्रेशन होगा बट कंस्ट्रक्टिव, एक पॉजिटिव माइंड ऑफ व्यवस्था, हम बेहतर बाघमारा का निर्माण करेंगे। आज जो युवा विलक रहे हैं, जो बेरोजगारी के दंश झेल रहे हैं, आज हमारे विभिन्न प्रदेशों में फ्लाइन कर रहे हैं, हमारे जयराम जी का मैनिफेस्टो में है, पार्टी का जेएलकेएम का मैनिफेस्टो में है कि सबसे पहले जितने भी आउटसोर्सिंग है उसमें यहाँ के लोगों को जो उसके इर्द गिर्द पड़ते हैं, पहले उनको आउटसोर्सिंग ही सही उनको नियोजित किया जाएगा। अच्छा, प्रदीप जी को अगर टिकट देती है पार्टी, तो प्रदीप जी ने भी एक ब्लूप्रिंट बना रखा होगा, उस ब्लूप्रिंट का 2-3 पॉइंट हम जानना चाहेंगे या आम जनता के बीच में, कि वाकई चूंकि अब पार्टी ने तो निर्णय ले लिया होगा कि किनको हमको लड़ाना है, अगर प्रदीप जी का नाम आता है सर्वांगीण और समक्ष तरीके से, तो 2-3 मैनिफेस्टो के अंतर्गत मुख्य बिंदु क्या होगा? हमारा मानना है, अगर मौका मिले और पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है, तो मेरा सोचना है कि बाघमारा को रोड, पुल, पुलिया और कोयला माफिया से दूर करके, जिसको हम लोग कहते हैं चेहरा, चाल, चरित्र और चेहरा के रूप में एक बेहतर बाघमारा का निर्माण करेंगे, और कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो आपका रोजगार हो, चाहे आपके तमाम ऐसे मुद्दे हो जिनमें लोगों की डायरेक्टली इन्वॉल्वेशन हो, ऐसी कामों को, ताकि जो लोग आज इस बाघमारा में इतने सारे 100 मिनरल्स है और लोग पलायन को मजबूर है, कहीं ना कहीं नीति और सिद्धांत। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न रहेगा, अधिकार यात्रा मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। आपके अपने लोग हैं या पराये लोग या विपक्षी हो या जो भी, अधिकार यात्रा से क्या मैसेज आम आदमी को मिले, ताकि चौक चौराहे पर वो बैठे तो जेल के दिल पे जगह बना दे? अधिकार यात्रा का मतलब इसी बात का कि 24 साल झारखंड अलग हो गए, और जो झारखंड के दबे कुचले, शोषित, वंचित जो लोग हैं, जिस अधिकारों से वंचित है, अगर आउटसोर्सिंग है तो मेरी नियोजन किया नहीं, अगर यदि यहाँ पे जो भी 100 जो भी फैक्ट्रीज है उसमें हमारे लोग नियोजित कैसे हैं, अगर हमारे यहाँ हॉस्पिटल ना बना तो उस अधिकार को हम कैसे लेंगे, अगर यहाँ बेहतर स्कूल का निर्माण नहीं हो तो उस अधिकार को हम कैसे लेंगे? ऐसे काम जिनसे माँ को, हमारी मैया योजना या गोगो योजना जैसी योजनाएं आ रही हैं, हम चाहेंगे कि महिलाओं का सम्मान इस 1000 से न होके उनके साथ हाथों में हुनर के साथ उनके कामों को कैसे दें, इन्हीं चीजों को लेकर अधिकार सिर्फ इस बात की नहीं, माँ को, महिला को, युवा को, बुजुर्ग को, और कहीं ना कहीं सम्मानित वकील, डॉक्टर, सारे लोगों को, इवन व्यापारी को, जिनको आज भय के माहौल में, भय में अपने आप को रोजगार करना पड़ रहा है, अगर जेल के आएगा तब विश्वास दिलाते हैं किसी से भय करने की जरूरत मतलब मान के चले भय, भूख, भ्रष्टाचार के बाद इस बार एक नई नीति जेल के ला कर रखने जा रही है। निश्चित तौर पे हमारी नई विचार, नई सोच और नए उद्भेदन के साथ पार्टी एक नए प्लेटफॉर्म आएगी, ये आपको विश्वास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप महतो जी, जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, इनके सारे शब्दों से एक निचोड़ कर मैंने शब्द निकाला है, भय, भूख, भ्रष्टाचार के विरोध ये खड़े हैं, लेकिन किस तरीके से वोट की राजनीति के अंतर्गत चाशनी मिठास देगा, यह कहना अभी भी मेरे लिए एक संशय का विषय इसलिए बना हुआ है कि 11 प्रत्याशियों में प्रबल तरीके से प्रदीप महतो जी तो हमेशा सक्षमता, मुकरता, प्रकर्ता के साथ बात रखते आए हैं। अब देखना है कि केंद्रीय अध्यक्ष महोदय किस तरफ अपनी आंख खोलते हैं और किनका होगा मंगल और किनका होगा शनिवार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई। बस हमारा तो यही कहता है, सुख सक्षमता वाला झारखंड, हम लोगों ने भी जो सपना देखा है उसको जरूर सामने देना तक। निश्चित तौर पर पत्रकार महोदय, आप फोर्थ स्तंभ हो, कहीं ना कहीं जनता के बीच पार्टी की जो विचार है, पार्टी की जो सोच है,
या हम जो भी कैडर है जो चाहते हैं उनको प्रस्तुतता के साथ बेहतरी से प्रस्तुत करिए ताकि आने वाले बाघमारा बेहतर बाघमारा हो। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः उमेश जी आपको हम हमारी ओर से आपकी जो रोल है उसको बखूबी निभाए, इसी आशा विश्वास के सब लोग अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। पता नहीं आचार संहिता कब लग जाए, लेकिन जब तक न लगेंगी तब तक ये यात्रा जारी रहेगी, ये आपको विश्वास दिलाता है। धन्यवाद।